हेलो सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों। आज सेट नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई, बताना है। 1885 सही है, आपका सही जवाब है। मित्र घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है, ये बताना है। अत्यधिक उष्णता के कारण जो है मित्र घाटी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो आपका जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट के नदी के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ठीक है। और ये बताना है, और जो जलोढ़ मृदा पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये सही है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, ये बताना। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। यूरेनियम का भंडार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है, ये बताओ। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डेविस जल संधि जो है ना, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर से जो है वो सम्मिलित नहीं है, वो गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार, डोवर जलमर्दू इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, मलक्का जल संधि, अंडमान सागर एंड दक्षिण चीन सागर, सही है। ऑलिवे रिडले कछुआ का स्थल के रूप में कौन सा स्थल परिचित है? ऑलिव रिडेल कछुआ जो स्थल है किसके लिए परिचित है, ये बताना है। भितरकनिका ये सही है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, ये बताना है। अमेजन वर्षा वन के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसके प्रस्तुत किया गया, ये बताना है। ये बताना है एजी टांसले। अगला प्रश्न है, पश्चिमी की ओर प्रभावित होने वाला नदी कौन सा है, ये बताना। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी ये बताना है दोस्त। तो आपका क्या होगा? नर्मदा, माही एवं ताप्ती जो है पश्चिमी की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, ये बताना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। उदासीनीकरण। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, ये बताना। ऑक्सीकरण नहीं है। अपक्षेपण जो है और ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु जो है विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट जो है विद्युत का अधातु का सुचालक है। रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर जो है किसका बहुलक है, ये बताना है। आइसोप्रीन। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, ये जो होता है समतल व उत्तल। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का प्रयोग किया जाता है, बताना है। कौन सा होगा? नर्म लोहा, सही है, सही आपका है। निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियाँ हैं, ये बताओ। कौन सा पृथक्करण विधियाँ हैं, बताओ कौन सा सही है। कौन सा सही है? रावाकरण, आसवन, निस्यंदन, उद्पाटन, ये जो है सभी है, ठीक है, टोटल सही है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, ये बताना है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन तीनों है, उपयुक्त में सभी मारना है। बताना है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, मिलाना है। टोकोफेरोल किससे संबंधित है, ये बताओ। टोकोफेरोल जो है जनन क्षमता की कमी है। और नेफ्थोक्विनोन जो है ना आपका चोट लगने का, रक्त थक्का, जमने का, अधिक रक्त स्राव, ये नहीं। टोकोफेरोल जो जनन क्षमता की कमी है, ये तो सही है। और टोकोफेरोल जो है ना चोट लगने का, रक्त थक्का, न जमने से अधिक रक्त, ये सही है, ठीक है।
और थायमिन थायमिन जो है बेरी सैबोकोबालामिन जो है ना आपका सैबोक्लिन जो है ना तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, ये सही है, गड़बड़ी है। याद रखना टोकोफेरोल जनन की क्षमता कमी, याद रखना जनन की क्षमता की कमी, और नेफ्थोकनिन जो है चोट लगने का रक्त के स्राव, और थायमिन जो है ना बेरी और सैबोकोबालामिन है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। अगला प्रश्न है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन जो है अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? बताना है कुटपाथ के द्वारा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक कौन सा है ये बताना है, जूल। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति उपबंध किया गया ये बताना है, भाग 9 का खा। निम्न कथनों पर व्यक्त कीजिएगा, बताना है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी करता है। ठीक है, ये सही है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य बताना है 25 का मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन कौन सा है? सरदार स्वर्ण समिति सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण समिति संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों के संविधान जोड़े गए हैं। ये 3 सही है। 25 का सी। 1919 में भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख विशेषता है ये बताना है। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधियों शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारी सरकार द्वैत शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों बजट में अलग किया गया। सभी है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया बताना है। डॉक्टर जॉन मथाई, सही आप लोग बोल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है ये बताना है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। अल्पसंख्यकों की भाषा या लिपि या संस्कृति संरक्षण ये नहीं है। कुटीर उद्योग का विकास ये सही है। आजीविका का पर्याप्त संसाधनों का अधिकार, राज्य पोषण एवं जीवन स्तर बढ़ाने का, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य शामिल किए गए राज्यों सूची में शामिल नहीं है, ये बताना कौन सा नहीं है। अवध। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सिरदा अधिनियम कब पारित किया गया ये बताना है। 1930, ये करेक्ट है आपका। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल स्थापना किसके द्वारा की गई ये बताना है। NG रंगा, ये करेक्ट है आपका। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा सही जवाब देने का। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति का अस्वीकार किया गया? 1909 का लाहौर जो है ना, लाहौर वाला, उसी में अस्वीकार किया गया था कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया ये बताओ। 16 अगस्त 1946। आप लोग सही दे रहे हैं जवाब। निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंध में नहीं है ये बताना है। इनके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, ये सही बात है। सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध में सभा आयोजन किया गया। जलियांवाला बाग कांड का जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता काल में, ठीक है। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि का धारण की थी?
हर्ष निम्नलिखित में किस संत कृष्णा और विष्णु का अवतार माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध का सेवा अपना राजवेद के जीवक को भेजा? बिंबिसार के द्वारा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सही है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? यहान बिन अहमद सर हिंदी इसके द्वारा रचित है। निम्नलिखित में किस वायसराय को कार्यकाल सबसे लंबा था? ये बताना है। लॉर्ड लिथोंगो का शासनकाल बहुत लंबा था। एनाटॉमी विज्ञान का वह एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवर एवं पौधों की संरचना का एनाटॉमी विज्ञान का में अध्ययन किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? 46 बताना है। विदेशी निवेशियों की आय जो है ना उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। बाह्य अनुदान, बाह्य ऋणों का पर ब्याज का प्राप्त, निजी प्रेषण। ठीक है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित करने का साधन रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? यह बताना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सही है। निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है? यह बताना आपको। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ना उसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये बताओ। 1982। आप लोग सही जवाब देते जा रहे हैं। विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन सा जारी करता है? IMF के द्वारा। आपका करेक्ट है दोस्त। ये सेशन एंड करते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। ठीक है। जय हिंद।